हे एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित हो। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो उन आर्टिस्ट के बारे में करने वाले हैं जो इंडिया से नहीं हैं पर उनका हार्ड वर्क अब बोल रहा है। सभी उनके बारे में जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ के पॉप की। ज़्यादातर लोगों को पता होगा के पॉप क्या है, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। कोरियन पॉप म्यूज़िक के पॉप कहलाता है। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब में जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं इस के पॉप की फ़ैन हो गई, कैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने जब ये के पॉप देखा था उससे लेकर आज तक का मेरा जर्नी क्या रहा है एज अ के पॉप फ़ैन, और अब मैं क्या सोचती हूँ के पॉप के बारे में। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मुझे के पॉप के बारे में पता चला था तो मुझे याद है कि BTS ने फेक लव परफॉर्म किया था किसी अवार्ड फंक्शन में। उस परफॉर्मेंस के बाद में मैंने यूट्यूब में सर्च करा तो उनके बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक सॉन्ग्स पड़े हुए थे। तो धीरे धीरे करके मैं के पॉप में अंदर घुसती गई। उसके बाद में मैंने एक्सो को देखा और मुझे याद है उनका मैंने पहला जो सॉन्ग था वो था कोको पॉप, और मैं 4-5 दिन तक इस गाने को गुनगुनाती रही। ये इतना कैची सॉन्ग था, इतना कलरफुल सॉन्ग है। सेकंड सॉन्ग जो मैंने देखा था वो था मॉन्स्टर, और उसके बाद में मैं एक्सो की फ़ैन हो गई। पर ऐसा नहीं है कि मैं BTS की फ़ैन हूँ, मैं एक्सो की फ़ैन हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखती हूँ। मॉन्स्टर एक्स है, उसके बहुत सारे गाने मुझे पसंद है। एलिगेटर है, लव के लव भी आया था वो है। इसी तरीके से सुपर एम का 100 सॉन्ग है। मामामू हैं, उनके कितने सारे सॉन्ग्स हैं जो मुझे पसंद हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप के पॉप म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक ही ग्रुप का फ़ैन होकर रह जाना। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी एक ही को अप्रिशिएट करना उस काम के लिए। अगर आप के पॉप म्यूज़िक को उठाकर देखेंगे तो सिर्फ आपको ये नहीं दिखाई देगा कि वो क्या गाना गा रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। उसके पीछे का उनका हार्ड वर्क आपको दिखाई देता है। बहुत इंस्पिरेशनल लगते हैं जब वो ये सब कर रहे होते हैं। वो लॉकिंग पॉपिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ वो गा रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ इतना कर रहे होते हैं, वो टैलेंट से भरे हुए हैं। आप जब उनको देखते हो तो बहुत इंस्पायर होते हो उनसे। उनके गाने कलरफुल हैं, कैची हैं। आप कभी भी किसी भी मूड में बैठे हो और आप बोर हो रहे हो, आप झट से उनका गाना सुनिए और आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हो। आप कभी भी सुन सकते हो ये गाने आपके सर दर्द नहीं करते हैं। बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छे गाने हैं। इनका डांस बहुत अच्छा है, इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, ऑन द पॉइंट हैं। अब मैं बात करूँगी इस बारे में कि अब मैं किसको ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहूँगी कि मैं किसी ग्रुप को हेट नहीं करती हूँ और ना मैं उसके काम की कीमत को कम आंक रही हूँ। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं सबके गाने सुनती हूँ, बट एक होता है ना कि आप कहीं जाकर रुक जाते हो और आप उसको दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ में है। मैं जो ग्रुप को पसंद करती हूँ वो है एक्सो। मैंने इनके बहुत सारे गाने देखे हैं और यकीन मानिए जब मुझे ये पता चला कि ये एक 2012 और 13 आई थिंक, पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इस बारे में जानती नहीं हूँ। पर 13 और या 12 में इन्होंने 2012 में शायद इनका डेब्यू हुआ था। और जब मुझे ये पता चला अब जाकर कि ये इतने पुराने हैं और कहीं यहाँ से जा चुके हैं, तो मुझे ऐसे ही बुरा लगा जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और फिर हमको पता है कि अब हम 12th पास कर लेंगे और अब सब अपने रास्ते चले जाएंगे। एक्सो में मैं एक को नहीं कह सकती कि मैं इसकी फ़ैन हूँ और मैं
इसका ठीक ठाक ही मुझे काम पसंद है, ऐसा नहीं है। मैं BTS के बहुत सारे गाने सुन चुकी हूँ। मैंने उनके पुराने गाने बहुत सारे सुने हैं, नए गाने सुने हैं, पर मुझे लगता है मुझे उनके पुराने गाने ज़्यादा पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नए गाने अच्छे नहीं हैं, पर मेरे लिए ज़्यादा कैची वो हैं। योलो सॉन्ग है, स्पाइन ब्रेकर है, डोप है, सिल्वर स्पून है। तो मुझे BTS के पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। EXO के बहुत सारे गाने हैं जो पुराने हैं, बट मैं अभी भी सुनती हूँ। EXO के मुझे बहुत सारे गाने पसंद है। उनका क्रिसमस पर जो सॉन्ग है वो मुझे पसंद है। उनका वुल्फ सॉन्ग है, मामा सॉन्ग है, लव शॉट है, लोटो है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे लिए मुझे लगता है EXO जो है मुझे ज़्यादा पसंद है इस मामले में। EXO में हर आर्टिस्ट जो है टैलेंट से भरा हुआ है, और सिर्फ EXO में ही क्यों, आप बाकी भी उठा कर देख लीजिए, सब टैलेंटेड हैं। आप एक बार जब इनको देखते हैं आप लगातार इनके बारे में जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स ग्रुप की, तो मुझे मामामू ज़्यादा पसंद है। मुझे ब्लैक पिंक के बारे में पता है। मैंने फर्स्ट जो उनका गाना सुना था वो विज़ल था, और उसके बाद जो मैं उनके 2 गाने और सुन चुकी हूँ वो है किल दिस लव एंड हाउ यू लाइक दैट। बट पर्सनली मैं ये कहूँ कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे मामामू ज़्यादा पसंद है। मुझे उनके गाने बहुत पसंद है, बहुत कैची सॉन्ग है, और मुझे लगता है मामामू में हर कोई गा सकता है। मुझे अभी भी मैं कह रही हूँ, मुझे ब्लैक पिंक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और ना मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि मैं किसी को कम आंकूँ या किसी को ज़्यादा आंकूँ। बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझे ये ग्रुप क्यों पसंद है। तो मुझे मामामू ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अभी एक मुझे नए ग्रुप के बारे में पता चला है, शाइन के बारे में, जिनका अभी डोंट कॉल मी गाना आया था, और वो गाना मैं लगभग 100 बार सुन चुकी होंगी। मैं लगातार उस गाने को सुनती गई हूँ। वो एटीट्यूड उस गाने में बहुत अच्छा है। वो गाना बहुत अच्छा है, वो दिखने वाले लोग अच्छे दिखते हैं, उनको परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं धीरे धीरे और भी ग्रुप को पसंद करने लगूं, पर फिलहाल मुझे अभी इतने ग्रुप पसंद है। NCT अभी मैंने शुरू किया है देखना। आप कोई भी ग्रुप उठा लीजिए, K-pop का कोई भी ग्रुप उठा लीजिए, आप ये नहीं कहेंगे, हो सकता है आपको उनके गाने पसंद आए ना आए, हो सकता है आपको उनका स्टाइल पसंद आए ना आए, बट आप ये नहीं कह पाएंगे कि यार ये लोग टैलेंटेड नहीं हैं। वो लोग टैलेंट का भंडार हैं, वो इतने स्किल्स हैं उनके पास में। आपको लगेगा कि कुछ इस तरीके की हार्ड वर्किंग होनी चाहिए आपके काम में। किसी भी आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है, उसे अचीव करने के लिए आपको इस तरीके की हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए, पर अगर विदेश से आपको कुछ ऐसा दिखता है, मिलता है, मुझे लगता है इंस्पिरेशनल चीज़ें कहीं से भी आ सकती हैं, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। तो अगर मैं साउथ कोरिया से लेती हूँ तो मैं बिल्कुल K-pop को लेना चाहूँगी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मैं इतनी डीपली जाके जो कहते हैं फ़ैन हो, मैं ऐसी फ़ैन नहीं हूँ। मैं इनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं एज एन आर्टिस्ट ये हैं, और मैं इस तरीके से इन्हें पसंद करती हूँ। ये अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये किसको डेट कर रहे हैं, ये क्या कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल के आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ से मैं इस बात में नहीं ज़्यादा जाती हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये जब इनका सॉन्ग आता है मैं सुनती हूँ। मुझे इस चीज़ से भी ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा पता करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है और कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, कौन से ग्रुप ने किस ग्रुप को क्या कहा है, कौन से ग्रुप ने किस ग्रुप को क्या नहीं कहा है। तो और ना मेरे फ़ोन पे ये है कि मैं फ़ोटो रखी हुई है और मैं पल पल की खबर ले रही हूँ उनकी।
अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो यहाँ पर सिर्फ के पॉप की बात नहीं है, मैं हॉलीवुड से भी उठाकर हो, अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, या बॉलीवुड से उठाकर म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, मूवीज़ हो, चाहे हॉलीवुड की हो बॉलीवुड की हो, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। मैं ज़्यादा देखने को मैं देख लेती हूँ, और बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मुझे एक्चुअल में पसंद है और मुझे लगता है वो इंस्पायर करती हैं आपको, वो मोटिवेट करती हैं आपको। बट किसी पर्टिकुलर का जाकर इस तरीके से फ़ैन हो जाना, मुझे लगता है सिर्फ के पॉप की बात नहीं है मेरे साथ में। ना मैं बॉलीवुड में ऐसे किसी की फ़ैन हूँ, ना मैं हॉलीवुड में इस तरीके से किसी के फ़ैन हूँ। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी, हर के पॉप बैंड अपने आप में यूनिक है, हर एक बैंड की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। मेरा यहाँ पे मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊंचा दिखाना नहीं है, मुझे मेरी लाइकिंग दिखानी थी। आप मुझे बताइए, क्या मैं नहीं जानती हूँ के पॉप के बारे में? आप मुझे बताइए आपको कौन सा पसंद है, आप किसको देखकर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, किसको देखकर आप इंस्पायर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। बाय।